ये देखो अपनी यशोदा रानी हरा चारा खा रही है। पर्याप्त हरा चारा इसको मिल रहा है और अच्छा ही मिल्क प्रोडक्शन भी ये कर रही है अपना। ये देखो हरे चारे की क्वालिटी है वो बड़ी ही लाजवाब और अच्छी है। नांद के अंदर हरा इससे नो अगर तो कम से कम भी दोनों टाइम का 3-3.5 kg दूध आराम से अपना पशुधन कम कर देगा अगर हरा चारा अपने पशुधन को नहीं मिला तो। जब ये अपनी हरा चारा नहीं खा रही थी तो 1 महीने की ब्याई थी तब इसके नीचे 12-13 kg दूध ही था, इससे ऊपर इसके दूध नहीं था। और अब ये जब से हरा चारा इसको क्योंकि सूखा भूसा वो इसको कम मिल रहा है और हरा चारा ही ज़्यादा मिल रहा, तो ये अब जाकर भी 3 महीने की ब्याई होने के बावजूद भी ये 20 kg किस चीज़ का कमाल है ये? कमाल नहीं है वो। ये देखो इसके जड़ और थन देखो कितने लाजवाब हैं और कैसा अभी है इसका 1-1.5 घंटा बाकी है, उसके बाद भी आप इसका ऑर्डर देखो कितना लाजवाब और फुल तैयारी पर है। और 4 महीने की ये ब्याई हो गई है और चाट देखो मात्र और मात्र 2 या फिर 2.5 kg से ऊपर ये चाट नहीं है। तो दोनों टाइम का मिलाकर आप मानो कि 5 kg ही चाट इसको मिल रहा है, इससे ऊपर इसको चाट है वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और लेकिन हरा चारा है वो फिर फुल पर्याप्त अच्छा खींच के इसको हरा चारा है वो मिल रहा है। हरे चारे के बगैर हम अपने पशुओं को पशुधन है वो रह ही नहीं सकता हरे चारे के बगैर। और ये देखो अपना छोटा नंदी महाराज अपनी जो राधा है उसका ये मेल काफ है। ये हम गिर का तो नहीं है लेकिन इसमें भी अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि नंदी है वो अवेलेबल है नहीं, एआई को ये मानती नहीं है, तो मजबूरी का काम है ये होता है। लेकिन फिर भी हमने एचएफ और जर्सी से क्रॉस नहीं करवाई इसको, क्योंकि कुछ तो शुद्धता इसके अंदर रहे ताकि आगे जाकर भी कोई दिक्कत है वो ना बने। और ये देखो आप इस साइड से ये देखो इसका कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखो अडर, और अभी ये सूखे चारे के ऊपर ही है अपनी राधा रानी है वो। और अडर देखो अभी तो मात्र अडर क्या है 2 दिन की ब्याई को दिखाऊंगा कि कितना लाजवाब ये कुछ भी अडर नहीं है क्योंकि पाठ तो खा रही है लेकिन ये हरा चारा जब भी इसको मिलेगा किस प्रकार की ये पीछे से वो भी पूरी मोटी मोटी हो जाएंगी। जब अडर में जोश होगा ये तब होगा और दूध पर आएगी और तभी ही इसका हम रिजल्ट है वो भी देख सकते हैं। अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि ये कितने दूध पर जाएगी और कितने पे नहीं। पिछली साल इसने अच्छा खासा दूध दिया हमारे को, 16 kg दूध, 16.5 kg दूध आराम से इसने फर्स्ट टाइमर ने दिया। अब सेकंड ब्यात में है, थोड़ी ऊंची बड़ी लंबी भी हो गई है। पिछली बार तो बछड़ी थी, इस बार तो पूरी गाय सी दिख रही है। और अच्छा खासा ये जब चरेगी पूरा चाट बाट और हरा चारा जब इसको मिलेगा तब जाकर देखना आप कितनी तैयारी पर आएगी ये गोदन, और बड़ी लाजवाब उभर कर भी आएगी ये। अभी तो आप देखो तारमार हो रही है क्योंकि सूखा चारा है वो ये कम पसंद करती है। और 2-3 दिन तक हम इसको हरा चारा डालेंगे भी नहीं क्योंकि पाचन क्रिया है वो इसकी फिर ठीक नहीं रहेगी। अब से ही अगर इसको हम खींचने लगेंगे तो बाद में जाकर ये फिर बीमार पड़ेगी और कई प्रकार के लफड़े होते हैं। इसी कारण से अभी इसको नॉर्मल डाइट से उठाते उठाते
फिर जाकर इसकी डाइट है वो प्रॉपर 1 महीने की हो जाएगी भाई, तब जाकर इसकी प्रॉपर डाइट चढ़ाएंगे और फिर ही इसका मिल्क प्रोडक्शन है वो भी देखा जाएगा कितना जाएगी और कितने पे नहीं जाएगी। और ये देखो देसी के ये गौ गुण है, ये बड़े अच्छे लगते हैं, ये अपने बच्चे के लिए सभी करते हैं। अपनी एचएफ है वो तो नहीं करती है, लेकिन देसी है वो ज़रूर करती है। वो थोड़ा सा अग्रेसिव अपना अगर देसी के अंदर नहीं रहा तो फिर किस काम की। और ये रही अपनी सुंदरी, ये भी देखो पूरी झोटी की तरह तैयार हो रही है और 3 महीने की ये भी प्रेग्नेंट हो गई है। हरा चारा है वो इसको भी पर्याप्त मिल रहा है, लेकिन इसको कोई भी चाट है वो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि चाट है वो इसको हम बिल्कुल भी नहीं डाल रहे। बताओ तो यार, अब करी कराई मेहनत नहीं आ रही है। पानी मिला दी यार, रखिए खा यार। ये देखो कितनी लाजवाब तैयारी पर ये भी अब चल जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे है वो। अब इसका तेल वेल तो अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये 8 महीने की प्रेग्नेंट हो जाएगी उसके बाद ही इसका चाट वगैरह वो स्टार्ट करेंगे। अब तो सूखा भूसा और हरा चारा इसको पर्याप्त मिलेगा, इसके अलावा और इसको कुछ भी अन्य फीड या फिर कोई सप्लीमेंट नहीं देंगे, क्योंकि उससे फिर चर्बी चढ़ जाती है और प्रॉपर दूध भी नहीं निकालता अपना पशुधन। हम किसी भी पशुधन को ऐसे डाइट पर फुल नहीं चढ़ाते हैं, पहले ही धीरे धीरे कर कर चढ़ाएंगे इसको, उसके बाद में ही अच्छा खासा दूध देगी। और ये देखो अब इसने जो थन है वो अलग अलग करना भी स्टार्ट कर दिया है। 3 महीने की प्रेग्नेंट हुई है, 5 महीने की हो जाएगी तब तो आप अलग अलग इसके थन है वो आप देख सकते हैं। ये देखो इस साइड से भी गैप है थनों के अंदर, वो बड़ा लाजवाब और अच्छा है। एक एक थन के अंदर ऐसे मानो 5-5 अंगुल का आराम से गैप है, और अच्छी यह जोटी है बनेगी भविष्य में। तो यही इसकी इच्छा है हमारी भी।